हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशप्रीत कौर एंड आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी टॉट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आप लोगों को पहले लॉन्ग क्वेश्चंस लिखवाऊंगी, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस लिखवाऊंगी। जैसे जैसे मैं लिखवाती जाऊंगी आप उसे नोट डाउन करते रहना। तो ध्यान रखना कि आप अपने पास अपनी नोटबुक को रखो और जिससे कि आप इसे नोट डाउन करते रहें। और ये मेरी गारंटी है कि आपके एग्जाम में यही वाले क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो अच्छे से इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। जैसे जैसे मैं नोट डाउन करती रहूंगी मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यही आ सकता है कि डिफाइन करो डिस्कस द डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ थॉट्स एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। और साथ ही में ये भी पूछा जा सकता है कि आप डिफरेंस बताओ लॉ ऑफ थॉट का एंड थॉट्स का। तो ये आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। सेकंड आपका क्वेश्चन बनता है व्हाट इज अ liability of state for wrong committed by its servant in the matter of tort। डिस्कस, ठीक है, नोट डाउन कर लो। राइट अ comprehensive on the maxims विद केस लॉज। ये लीगल मैक्सिम्स को आपको एक्सप्लेन करना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लो। व्हाट इज अ डेफर्मेशन ऑफ अ डेफर्मेशन, ठीक है, ऑफ डेफर्मेशन। डिफरेंस बिटवीन थॉट एंड थॉट्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है एक्सप्लेन द constitute of negligence with the help of case laws। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बात करता है डिस्कस
ठीक है, तो इसमें है कि डिस्कस द रूल ऑफ अ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एज लेट डाउन इन द आर वर्सेस फ्लेक्चर्स का केस है, आपको उसे एक्सप्लेन करना। और ये मैं हर बच्चे को बताती हूँ कि ये वाला केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लेना और ये इसके आगे भी आप इंपॉर्टेंट लिख लो। ठीक है, आगे लिखो 7th, discuss in detail the composition and jurisdiction powers and functions of national commission। ठीक है, इसमें है हमारा डिस्कस इन डिटेल द कंपोजिशन एंड जुरिस्डिक्शन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द नेशनल कमीशन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो ये हम आपका क्वेश्चन बन सकता है और इसमें ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ कवर हो जाएगा, कंपोजिशन भी, जुरिस्डिक्शन भी, पावर्स भी और फंक्शंस भी। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना इसे लिखने का। ठीक है, आगे हमारा 8th क्वेश्चन है एक्सप्लेन the procedure for compensation payable under मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, तो आपको प्रोसीजर लिखना है कंपनसेशन का कि क्या है, तो इसमें क्या प्रोसीजर फॉर कंपनसेशन पेएबल अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, what do you understand by act of God, how far is it a valid defense। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्ट ऑफ गॉड। इसे ऐसे हाईलाइट कर लेना या बॉक्स में कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्ट ऑफ गॉड हाउ फार इज इट अ वैलिड डिफेंस, कि वैलिड डिफेंस किस तरह से बनता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द फैक्ट ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन द फैक्ट एंड लेट डाउन इन बेकर वर्सेस वॉल्टन का केस है, आपको इसे एक्सप्लेन करना है। एंड में साइड हो रही है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन लॉन्ग, हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द functions of consumer dispute redressal agencies। लास्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज के बारे में। अब हमारा बनता है शॉर्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन क्या आएगा, तो आप इसे नोट डाउन कर लो, आपसे डिफरेंस बिटवीन पूछा जाएगा। ठीक है, और ये लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टॉट
एंड क्राइम, जितने भी डिफरेंसेस बिटवीन है वो सब पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो स्टार लगा लेना। नेसेसिटी, एक्ट ऑफ गॉड, इम्पॉर्टेंट, बैटरी, remoteness of damage, इम्पॉर्टेंट है। अब है 9th, wrongful act, टॉट को डिफाइन करना है इसमें। false imprisonment, एंड लास्ट मैं यहाँ लिख रही हूँ ठीक है। तो टॉट, क्राइम, नेसेसिटी, एक्ट ऑफ गॉड, बैटरी, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, इनएविटेबल एक्सीडेंट्स, इनएंजियो, जॉइंट टॉट फीजर, रॉन्गफुल एक्ट टॉट, प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, स्लैंडर, ये हमारी लीगल मैगजीम्स हैं, कंज्यूमर, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, कंपल्सरी इंश्योरेंस और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। ये आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।